वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कुल 3 पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर आपके रिलेशनशिप में ये 3 बातें हैं तो कहीं ना कहीं आपको यूज किया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक पॉइंट पर आकर आपको छोड़ दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लाइटली मत लेना, सीरियसली लेना, ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये 3 बातें आपके रिलेशनशिप में हैं तो आपको पक्का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादातर केस में यही होता है, ऐसा ही होता है। वीडियो का पहला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नो कमिटमेंट। देखो, अगर रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो अच्छा, कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि दृढ़ संकल्प। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक संकल्प होना चाहिए कि हाँ, हम आपका लॉन्ग लाइफ साथ देंगे, सारी ज़िंदगी आपका साथ देंगे, आपके साथ मैरिज करेंगे और मैरिज के बाद हमारी आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी। अगर इस तरह का कोई भी कमिटमेंट आपका पार्टनर आपको नहीं दे रहा है तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको यूज़ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ही नैरो टाइप का है, चीज़ों को छुपाता है, कोई भी बात सामने नहीं रखता है, सामने नहीं आने देना चाहता है, तो फिर भाई ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका मिसयूज हो रहा है, आपको यूज किया जा रहा है, बस आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने पार्टनर से कमिटमेंट लो। अगर वो कमिटमेंट दे तो ठीक है, और अगर नहीं कमिटमेंट दे तो जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते से निकलने के बारे में सोचो। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलता हूँ कि जैसे हमारा किसी से अगर लेन देन होता है तो हम थर्ड पार्टी को रखते हैं सामने कि देखो, हमारे और इनके बीच में लेन देन हो रहा है, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, न्यूट्रल तरीके से होना चाहिए। इसीलिए हम थर्ड एजेंट को सामने रखते हैं, ठीक है, ताकि उसकी निगरानी में वो सारी बातें रहें। ठीक उसी तरह रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट है, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट अगर हो रहा है तो वो थर्ड पार्टी के रूप में काम करेगा आपके रिलेशनशिप में। तो जितनी जल्दी हो सके अपने पार्टनर से कमिटमेंट लो, अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात। एंड दूसरा पॉइंट है मनी टेकिंग। क्या आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर बार बार आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है? वो किसी तरह से कर सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल करके, या मेरे फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, इस तरह की बातें करके अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं बार बार। अच्छा, कुछ बार अगर होता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर ध्यान रखना, वहाँ पर ये रिश्ता जो है वो आपके पैसे के देने की वजह से ही टिका हुआ है। आप जिस दिन पैसा देना बंद कर देंगे वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा इंसान कभी आपको खुश नहीं रख सकता है, क्योंकि एक समय पर आकर के, एक पॉइंट पर आकर के ये डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर उसे किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम अपने पार्टनर से पैसे मांगने से पहले 100 बार सोचते हैं कि भाई कहीं मेरे बारे में मेरा बंदा या बंदी जो भी है, मेरा पार्टनर कहीं गलत ना मुझे समझ ले। इसीलिए, और अगर एक अच्छा इंसान होगा तो वो इस तरह का काम कभी नहीं करेगा, वो अपने पार्टनर से नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरी छवि मेरे पार्टनर की नज़र में ख़राब ना हो जाए। जो इंसान हमसे इतना प्यार करता है, इतना हमें चाहता है, और हम उसके सामने इस तरह की बात नहीं रख सकते। तो ध्यान देना, अगर बार बार, अगर कुछ बार अगर हो रहा है तो उसकी बात अलग है, हेल्प करना अलग बात है, लेकिन बार बार की डिमांड ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग मैटर है। अगर बार बार आपसे पैसे ठगे ही जा रहे हैं, पैसे लिए ही जा रहे हैं, तो फिर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। तो ध्यान रखना, ऐसा रिलेशनशिप एक पॉइंट पर आकर के ख़त्म हो जाएगा, और वो इंसान शादी के बाद आपसे डिवोर्स भी ले सकता है। अगर शादी नहीं हुई है, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है, तो ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जाएगी और डिमांड आप पूरी नहीं कर पाएंगे। एंड तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टलेस फीलिंग। रिस्पेक्टलेस फीलिंग का मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर आपके फीलिंग की, आपके जज्बात की केयर नहीं कर रहा है, कदर नहीं कर रहा है। तो देखो, जहाँ आपके फीलिंग्स की कदर ना हो, आपके जज्बातों की कदर ना हो, आपको लगता है आप ऐसे रिश्ते में खुश रहेंगे। अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताना और उसको टाटा बाय बाय बोल के निकल जाना। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ, कोई भी हो, ठीक है, दुनिया का कोई रिलेशनशिप हो, अगर सामने वाला आपकी फीलिंग की कदर नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे रिश्ते में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। उस रिश्ते से निकलने के बारे में बहुत जल्दी सोचिए और वहाँ से निकल जाइए।
जिस इंसान को आपके फीलिंग की कदर नहीं है, वो इंसान अपने आप में, अपने गुरूर में चूर है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो अपने गुरूर में चूर है, वो आपके फीलिंग की केयर नहीं कर रहा है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते में रहने से? ऐसा रिश्ता किसी काम का नहीं होता है भाई। ये रिश्ता किसी डिमांड पे ही चल रहा होगा या किसी ज़रूरत के ऊपर ही चल रहा होगा, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। आप रहना चाहते हैं ऐसे रिश्ते में तो रहिए, नहीं रहना चाहते हैं तो निकल जाइए। लेकिन हाँ, ये रिश्ता किसी काम का नहीं होता है। एक बार टोटली रिवीजिंग करा देता हूँ आपको कि सबसे पहले पॉइंट में आपने क्या देखा कि देखो, नो कमिटमेंट। जितनी जल्दी हो सके आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट लो, एक दृढ़ संकल्प लो कि क्या वो आपका ज़िंदगी भर साथ दे सकता है, कभी आपको छोड़ेगा तो नहीं। अगर इस तरह से कोई भी कमिटमेंट ले लो, ठीक है। अगर कमिटमेंट मिल रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो उस रिश्ते से निकलने के बारे में सोचो, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में हमने देखा है मनी टेकिंग। ये मनी टेकिंग इतनी बुरी बीमारी है भाई, हर रिश्ते में लगी हुई है। हर रिश्ते, मुझे लग रहा है कि 99% रिश्ते मुझे लग रहा है ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। जब तक आप पैसे देते रहोगे, पैसे खर्च करते रहोगे, तब तक आपके पीछे पीछे घूमेंगे। पैसे ख़त्म, आप ख़त्म, आप कौन हो हम आपको नहीं जानते। तो इसलिए अगर कुछ बार ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में, हेल्प करना अलग बात होती है, बुरे वक्त में साथ देना अलग बात होती है, ठीक है। बुरे वक्त में पार्टनर का साथ दो, मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर बार बार आपसे पैसों की डिमांड की जा रही है, किसी भी तरह से हो सकती है, इमोशनल ब्लैकमेल करके, अपनी कंडीशन बता करके, कोई भी तरीका हो सकता है। अगर आपसे पैसे ठगे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका मिसयूज हो रहा है, आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एंड तीसरे पॉइंट में जो हमने देखा, रिस्पेक्टलेस फीलिंग। अगर आपकी फीलिंग की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कदर नहीं है, तो ऐसा रिश्ता किसी काम का नहीं है भाई। जो आपकी फीलिंग की कदर ना करे, वो आपकी क्या घंटा कदर करेगा। तो जितनी जल्दी हो सके ऐसे रिश्ते को भी बाय बाय बोलो और निकल जाओ। तो एंड में बस इतना ही। ये वीडियो शेयर कर लेना अपने फ्रेंड और रिलेटेड के साथ, ताकि ये पावरफुल कंटेंट और लोगों को भी मिल सके और वो भी समझ सकें कि जिस रिश्ते में वो हैं, क्या उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या वो एक अच्छे रिश्ते में हैं। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, ये बहुत शिकायत आ रही है कि भाई अपडेट नहीं मिल रही है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो देख लेना एक बार बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेलेक्ट है या नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना आपके क्वेश्चन क्वेरीज जो भी हों वो लिखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अपकमिंग वीडियो के लिए हमें टॉपिक मिल सके। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से नंबर ले लेना और रात को 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक कभी भी कॉल कर लेना। वहाँ आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और सेकंड चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जा करके क्लिक करके उसको भी फॉलो कर